नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। टीजीटी जेबीटी भर्ती में 2 साल की छूट, अब इस आयु वाले भी कर सकेंगे आवेदन। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की घोषणा के अनुसार राज्य सरकार ने टीजीटी और जेबीटी की भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में 2 साल की छूट दे दी है। अब 45 साल अधिकतम आयु सीमा के ऊपर 47 साल आयु वाले अभ्यर्थी भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह छूट सिर्फ अपर एज लिमिट में दी गई है। वर्तमान सरकार के बनने के बाद हमीरपुर आयोग में सामने आए पेपर लीक मामले के कारण आयोग 2 साल तक लगभग भंग रहा था। इसी अवधि के अनुसार अब आयु सीमा में छूट दी गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने अभ्यर्थियों की मांग पर यह फैसला लिया था। वर्तमान में टीजीटी के 937 पदों पर आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, जबकि जेबीटी के 1000 से ज्यादा पद अभी विज्ञापित होने हैं। शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, शिक्षकों की ज्वाइनिंग के बाद होगी डिप्लोमा की जांच। स्कूलों में ज्वाइनिंग देने के बाद भी एनटीटी शिक्षकों की डिप्लोमा की जांच होगी। एनटीटी के फर्जी डिप्लोमा की आशंका के बाद शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है। इसके तहत विभाग चयनित हुए एनटीटी शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच करवाएगा। स्कूल शिक्षा निदेशालय को कई ऐसी शिकायतें मिली है जिनमें एनटीटी का फर्जी डिप्लोमा लेकर नौकरी की बात कही गई है। बता दें कि इसी को देखते हुए विभाग ने सभी कंपनियों को जो इन दिनों एनटीटी के इंटरव्यू ले रही है को सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की सही से जांच करने के निर्देश दिए गए। निदेशालय ने स्पष्ट कहा है कि यदि फर्जी डिप्लोमा पर किसी को नौकरी दी गई तो उक्त कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश सरकार से की जाएगी। प्रमोशन से भरे जाए हेडमास्टर के 400 पद, टीजीटी की वरिष्ठता सूची जारी करे विभाग। प्रदेश में प्रवक्ता और हेडमास्टर से प्रिंसिपल पदोन्नति की सूची पहले जारी की जाए, जिसमें करीब 900 शिक्षक प्रमोट होने हैं। इसमें अनुपात के आधार पर आधे पद हेडमास्टर के लिए दें और वर्तमान में भी हेडमास्टर के सैकड़ों पद रिक्त हैं। ऐसे में प्रिंसिपल प्रमोशन के बाद हेडमास्टर के रिक्त पदों की संख्या 450 से अधिक हो जाएगी। अगर न्यूनतम 400 पदों पर टीजीटी से बिना प्रमोशन विकल्प लिए प्रमोट प्रवक्ता और टीजीटी को हेडमास्टर प्रमोट किया जाए तो ही प्रदेश के स्कूलों में हेडमास्टर के पद भरे जा सकेंगे। में टीजीटी कला संघ प्रदेश महासचिव विजय हीरा का कहना है कि 2 वर्ष पहले प्रमोशन के लिए स्वीकृत 220 पदों को ही प्रमोशन से भरने का प्रस्ताव है, जबकि 2 वर्ष में सैकड़ों टीजीटी बिना हेडमास्टर बने और अनेक हेडमास्टर बिना प्रिंसिपल बने रिटायर हुए हैं। ऐसे में 220 पदों के साथ 180 और पदों को भरने की स्वीकृति शिक्षा विभाग को सरकार से लेनी चाहिए। हिमाचल के लाखों परिवारों को मिलेगी राहत, बिजली बोर्ड ला रहा है स्मार्ट प्रीपेड मीटर, फायदे जानकर चौंक जाएंगे आप। हिमाचल प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा बदलाव आने वाला है। दिसंबर 2025 तक राज्य के सभी घरों, दुकानों, कार्यालयों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में पुराने पोस्टपेड बिजली मीटरों को स्मार्ट प्रीपेड मीटरों से बदल दिया जाएगा। यह कदम केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप उठाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य बिजली वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाना और उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा प्रदान करना है। ये नए स्मार्ट मीटर बिल्कुल मोबाइल फोन की तरह काम करेंगे। उपभोक्ता अपने आवश्यकता अनुसार इन रिचार्ज करवा सकेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि बिजली की खपत के अनुसार ही भुगतान करना होगा। जब मीटर की रिचार्ज राशि समाप्त हो जाएगी तो बिजली आपूर्ति स्वचालित रूप से बंद हो जाएगी। हालांकि उपभोक्ताओं को बत्ती गुल होने से पहले एसएमएस के माध्यम से अलर्ट मिलेगा ताकि वे समय रहते रिचार्ज करा सकें। ऊना में 25 जून को लगेंगी पेंशन अदालत। डाकघर ऊना मंडल के अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने बताया कि ऊना मंडल में 25 जून को पेंशन अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह अदालत 25 जून को प्रातः 10 बजे से अधीक्षक डाकघर ऊना मंडल के कार्यालय परिसर में आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर डाक पेंशन भोगियों तथा पारिवारिक पेंशन भोगियों की पेंशन संबंधी शिकायतों व समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया जाएगा। डाक अधीक्षक ने सभी संबंधित पेंशन धारकों से आग्रह किया है कि अपनी पेंशन से जुड़ी शिकायतें 23 जून तक अधीक्षक डाकघर ऊना मंडल के कार्यालय में दर्ज करवा सकते हैं ताकि उन्हें पेंशन अदालत के दिन सुचारू रूप से निपटाया जा सके। हिमाचल की 1850 महिलाओं को सीएम सुक्खू का तोहफा, इस दिन खाते में आएंगे 4500 रुपये। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के तहत आने के बागा सराहा की 1850 महिलाओं को 3 माह की 4500 रुपये की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू अपने 17 जून के दौरे के दौरान वहां की पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत ये राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री करीब 85 लाख रुपये की राशि को पात्र महिलाओं के खाते में ट्रांसफर करेंगे।
हिमाचल में अब लोगों को नहीं खलेगी पीने के पानी की कमी, नई परियोजनाएं तैयार, 24 घंटे होगी सप्लाई। राज्य सरकार लोगों को स्वच्छ जल मुहैया करवाएगी, इसके लिए नई परियोजनाएं बनाई जा रही है। मैं लाहौल स्पीति जिला में 27 करोड़ रुपए की लागत से 20 पेयजल आपूर्ति योजनाओं और किन्नौर जिला में 72 करोड़ रुपए की लागत से 6 पेयजल आपूर्ति योजनाओं का काम शुरू कर दिया है। इन पेयजल योजनाओं में एंटी फ्रीज पाइपों का प्रयोग किया जाएगा। इस वर्ष नादौन, भोरंज, अमलेहड़ और हरोली में 4 पेयजल आपूर्ति योजनाओं और बद्दी में 1 सीवरेज स्कीम का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। नीट परीक्षा में मिनरवा का अरब ठाकुर बना स्टेट टॉपर, 720 में से झटके 619 अंक, जाने पूरी जानकारी। नीट के नतीजों में मिनरवा स्टडी सर्कल के स्टूडेंट अरब ठाकुर ने प्रदेश भर में टॉप कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। अरब ने 720 में से 619 अंक प्राप्त कर न सिर्फ स्टेट टॉपर बनने का गौरव हासिल किया, बल्कि पूरे देश में 500वां स्थान प्राप्त कर जिले व संस्थान का नाम रोशन किया। नीट की इस सफलता के बाद अरब ठाकुर का लक्ष्य प्रतिष्ठित एम्स में दाखिला लेकर समाज सेवा करना है। मैं परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए रात के 3 बजे तक पढ़ाई करता था। मैं सर्दियों के मौसम में सुबह जल्दी उठकर पढ़ना शुरू कर देते थे। मैं अरब ने बताया कि सफलता के लिए लक नहीं बल्कि मेहनत के साथ दृढ़ संकल्प होना जरूरी है। इस उपलब्धि से गदगद मिनरवा संस्थान ने अरब ठाकुर को स्टेट टॉपर आने पर 1 लाख रुपये नकद देने का ऐलान किया है। मंडी जिले के लटभड़ोर में बोलेरो खाई में गिरी, 1 महिला की मौत, 3 युवतियां घायल। ग्राम पंचायत खुड्डी में शनिवार सुबह पानी लाने जा रहे परिवार की बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में 1 महिला की मौत हो गई जबकि 3 अन्य जख्मी हो गई। मृतका की पहचान खुड्डी पंचायत के करलोन गांव की मीना देवी उम्र 36 वर्षीय पत्नी सरवन कुमार के रूप में हुई है। उसकी बेटी मुस्कान उम्र 18 वर्षीय, भांजी काजल उम्र 19 वर्षीय, पुत्री जोगिंदर निवासी कोलांग और रिश्ते में बहू तन्नू उम्र 28 वर्षीय पत्नी विवेक गंभीर रूप से जख्मी हो गई। मैं सभी पानी लाने के लिए वाहन में जा रहे थे। मैं घर से करीब 400 मीटर दूर पहुंचने पर एक मोड़ पर चालक तनु ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया और बोलेरो अनियंत्रित होकर सड़क से खाई में जा गिरी। हादसे के बाद गांव में चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और 108 एम्बुलेंस को जानकारी दी। मैं पौने 10 बजे सभी घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से नागरिक अस्पताल लटभड़ोल पहुंचाया। मैं डॉक्टर निखिल शर्मा ने सभी को तत्काल प्राथमिक उपचार दिया। मैं घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए तनु, मीना देवी और मुस्कान को सिविल अस्पताल बैजनाथ रेफर कर दिया गया। योजनाओं का लाभ लेने के लिए अमीर बन गया कामगार, अब होगी FIR। हमीरपुर जिले में कई अपात्र लोगों ने गलत तरीके से कामगार कल्याण बोर्ड की योजनाओं का लाभ उठाया। वह बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले में दोषियों पर FIR करवाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश भवन निर्माण एवं अन्य शनिवार ने कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने शुक्रवार को समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बड़सर की 9 ग्राम पंचायतों और भोरंज उपमंडल की 1 पंचायत में जांच के दौरान लगभग 38 ऐसे साधन संपन्न लोगों का पता चला जिन्होंने गलत हथकंडे अपनाकर बोर्ड की योजनाओं का लाभ उठाया है। एक ग्लेशियर पिघलने से कुगती के पास फंसी 2500 भेड़ बकरियां, रेस्क्यू में जुटा प्रशासन। भरमौर के कुगती जोत क्षेत्र में ग्लेशियर पिघलने से रास्ता बंद होने से करीब 2500 भेड़ बकरियां पहाड़ की दूसरी ओर फंस गई है। ये भेड़ बकरियां भरमौर परिक्षेत्र के भेड़ पालकों की है, मैं जो गर्मियों में लाहौल स्पीति की ओर अपनी भेड़ बकरियों को चराने ले जाते हैं। मैं ग्लेशियर नीचे खिसक जाने से जोत का रास्ता पूरी तरह अवरुद्ध हो गया, मैं जिससे 2 भेड़ पालकों की लगभग 450 भेड़ बकरियां एक और बाकी दूसरी ओर फंस गई है। गौरतलब है कि हर वर्ष गर्मियों के मौसम में दर्जनों भेड़ पालक कुगती, कालीछो, बन्नी और चोबिया जोत से होकर लाहौल स्पीति व पांगी की ऊंची पहाड़ियों में अपने पशुओं को चराने ले जाते हैं। मैं 2 महीने तक ये लोग इन दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं और फिर इन्हीं दर्रों से निचले क्षेत्रों की ओर लौटते हैं। मैं भेड़ पालक जिगरी राम ने बताया कि ग्लेशियर खिसकने से रास्ता कट गया, मैं जिससे कुछ भेड़ बकरियां लाहौल स्पीति की तरफ निकल गई, मैं जबकि बाकी भरमौर क्षेत्र में ही रह गई है। लापता नाबालिग के मामले में हंगामा, प्रदर्शनकारियों पर पथराव, कई चोटिल, जाने पूरा मामला। जमाजरा पुलिस थाना क्षेत्र के तहत एक गांव की कथित नाबालिग 1 सप्ताह से लापता है। एक विशेष समुदाय के लड़के पर संदेह किया जा रहा है। मंगलवार रात को भी नाबालिग के परिजनों, ग्रामीणों व विभिन्न संगठनों ने हंगामा किया था। शुक्रवार को माजरा 2 सड़का के समीप सैकड़ों ग्रामीण व विभिन्न संगठनों के लोग एकत्रित हुए। इसके बाद शाम को फिर युवक के घर के बाहर एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। वह देहरादून पावटा से कलाअम NH 7 पर आंशिक चक्का जाम लगाया। फिर शाम 5 बजे लोगों ने प्रदर्शन किया। विशेष समुदाय के ग्रामीणों ने प्रदर्शनकारियों पर पथराव कर दिया। मैं इसमें ASI हेड कांस्टेबल समेत 8 लोगों को हल्की चोटें आई है।
इस सब को शमशान घाट ले जाते समय 40 लोगों पर हमला, 22 अस्पताल में भर्ती। क्षेत्र के बायला गांव में शनिवार को सब को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जा रहे थे। इसी दौरान सब को लेकर परिजन आगे निकल गए, लेकिन पीछे आ रहे लगभग 40 से अधिक लोगों पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। कुछ लोगों का वहीं उपचार किया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल लगभग 22 लोगों को ESI अस्पताल ले जाया गया। मैं इसमें से 2 लोग बेहोश हो गए थे। मैं सभी को प्राथमिक उपचार देकर लगभग 4 घंटे डॉक्टर की निगरानी में रखा गया। लोगों ने बताया कि संभवतः धुएं के चलते मधुमक्खियां उड़ी हो और पीछे आ रहे लोगों पर हमला कर दिया। अस्पताल प्रभारी ने बताया कि सभी को शाम 4 बजे तक छुट्टी दे दी गई है। ऑनलाइन मत खरीदना, सेकंड हैंड कार, ठियोग के शख्स को लगा 5,90,000 का चूना। जी हां, ऑनलाइन सेकंड हैंड कार खरीद का झांसा देकर ठगों ने शिमला के ठियोग उपमंडल के तहत एक क्षेत्र के व्यक्ति से लाखों रुपये ठगे। मामले की शिकायत ठगी का शिकार हुए पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस के पास दर्ज करवाई है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस थाना ठियोग में BNS की धारा 318 क्लॉज 4 के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार शिवलाल पुत्र मानी राम निवासी गाँव महसूर डाकघर मोहरी तहसील ठियोग जिला शिमला ने AGJM अदालत ठियोग के आदेशों के आधार पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। परमार बोले, प्रदेश सरकार की 10 गारंटियां पूरी तरह फेल, जनता विधानसभा चुनाव को तैयार। सुलह विधानसभा क्षेत्र के दरंग डरो और पुड़वा में संकल्प से सिद्धि तक विकसित भारत संकल्प सभा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रमों में कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया, जबकि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और सुलह से विधायक के विपिन सिंह परमार विशेष रूप से उपस्थित रहे। विधायक परमार ने कहा कि 9 जून को देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के 11 वर्षों के सुशासन, जन कल्याण और समावेशी विकास की यात्रा को समर्पित यह आयोजन देश भर में चल रहे हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और देश को एक सूत्र में बांधने के प्रयासों को रेखांकित किया जा रहा है। मैं श्री परमार ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 10 गारंटियां दी थी और 10 गारंटियां पूरी तरह से उखड़ गई है। मैं लोग दुखी है, जनता तैयार बैठी है और जनता कह रही है कि तुरंत हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने चाहिए और मुख्यमंत्री के इस कुचक्र से हम बाहर निकलें। जनता इस दिशा में आगे बढ़ रही है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मृतकों का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने क्या बताया, कितने शवों का DNA मैच हुआ। इस शहर के BJ मेडिकल कॉलेज में भीड़ में भी एक सन्नाटा है। में एयर इंडिया प्लेन क्रैश के मृतकों का पोस्टमार्टम और DNA सैंपलिंग इसी अस्पताल में हो रही है। परिजनों की भीड़ की जुबान पर दर्द के दास्तान और आंखों में अपनों का इंतजार है, और जब उन अपनों का जो अब कभी नहीं लौटेंगे, लेकिन उनको आखिरी विदाई देने के अरमान में हर कोई बस आस लगाए बैठा है, क्योंकि इस कमबख्त हादसे ने अपनों को ऐसी मौत दी है कि उन्हें आखिरी विदाई देने से पहले पहचान पाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। विज्ञान इसकी गुत्थी सुलझा लेगा, लेकिन हादसे के 2 दिन बाद भी कई परिजनों का इंतजार खत्म नहीं हुआ है। मैं इस इंतजार को कम करने के लिए डॉक्टरों से लेकर अफसरों की टीम लगी हुई है। आखिर पहाड़ों पर क्यों खो जाते हैं पर्यटक, क्या गलतियां करते हैं लोग। जी, हनीमून मनाने सिक्किम गया यूपी का एक कपल पिछले करीब 15 दिन से लापता है। वो उधर हिमाचल घूमने आया इजराइल का एक पर्यटक पिछले 1 हफ्ते से लापता है। दरअसल पहाड़ों पर पर्यटकों के खोने की खबरें आती रहती हैं। हर साल ऐसे कई वाकया पेश आते हैं और कई बार तो पर्यटकों की जान तक चली जाती है। ऐसे में सवाल है कि आखिर पहाड़ों पर पर्यटक क्यों खो जाते हैं। आखिर लोग ऐसी क्या गलती करते हैं लोग जो कई बार जानलेवा तक साबित हो जाती है। पहाड़ों की खूबसूरती पर्यटकों को हमेशा अपनी ओर खींचती है। बर्फ से लदे पहाड़ों पर चढ़ाई हो या फिर जंगल में एडवेंचर, पर्यटक पहाड़ों पर जाते हुए कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिनके कारण उनकी जान पर बन आती है। मैं कई बार ट्रैकिंग तो कई बार घूमने निकले पर्यटक लापरवाही या अज्ञानता के कारण मुश्किल में फंस जाते हैं। हिमाचल में कब बरसेगा मानसून, जानिए लो प्रेशर, मानसून ब्रेक और बारिश के पीछे की वैज्ञानिक कहानी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून 27 जून तक दस्तक देगा, यानी ना देरी है न जल्दी। ये वही समय है जब हर साल मानसून हिमाचल पहुंचता है। मैं खास बात यह है कि इस बार सामान्य से 4% ज़्यादा यानी 104% बारिश होने की संभावना है। लेकिन सवाल यह है कि मानसून जून में ही क्यों आता है और यह लो प्रेशर और मानसून ब्रेक आखिर होता क्या है। इसलिए
चलिए समझते हैं भूगोल विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर डी शर्मा की जुबानी। मानसून कोई जादू नहीं, यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो जमीन, समुद्र, तापमान और हवा के दबाव के संतुलन से बनती है। प्रोफेसर डी शर्मा बताते हैं कि मानसून को समझने के लिए हमें दो बुनियादी बातों पर ध्यान देना होगा। वह तापमान और दबाव। गर्मियों में जमीन तेज गर्म होती है और समुद्र अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। मैं इससे जमीन पर लो प्रेशर यानी निम्न दबाव बनता है और समुद्र पर हाई प्रेशर। ऐसे में समुद्र से नमी भरी हवाएं लो प्रेशर की ओर खींचती है और वहीं से मानसून शुरू होता है। शिमला में बर्थडे पार्टी और छोटे भाई का कत्ल, पंचकुला से गिरफ्तार आरोपी अब खोलेगा राज। हिमाचल प्रदेश में शिमला के संजौली में ढली टनल के पास होटल में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अपने चचेरे भाई की गला रेत कर हत्या कर दी थी। में शिमला पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी हरियाणा के पंचकुला से की है। कुल्लू मनाली जाने से पहले जान ले ये जरूरी खबर, ट्रैफिक और होटल बुकिंग के क्या है हालात। जब भारत के निचले राज्यों में पड़ रही भारी गर्मी से हिमाचल का पर्यटन कारोबार अब चमक आया और ठंडी वादियों का मजा लेने के लिए रोजाना हजारों सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली, मणिकर्ण और बंजार इन दिनों सैलानियों से गुलजार हो गए। बिना बुकिंग के यहाँ आ रहे सैलानियों को कमरे भी नहीं मिल रहे। भारी ट्रैफिक के चलते सैलानियों को लंबे ट्रैफिक जाम का भी सामना करना पड़ रहा है। जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार में इन दिनों हालात खराब बने हुए हैं। यहाँ पर रोजाना बंजार से जी घयागी, सोजा, जलोड़ी, जोत के लिए 4 से 5 घंटे ट्रैफिक जाम लग रहा है। मैं इसके अलावा पर्यटन नगरी मनाली में भारी ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए पुलिस ने दोपहर के बाद ट्रैफिक को वन वे किया है। हालांकि हर बार यहाँ पर पर्यटन व्यवस्था को संभालने के लिए अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाती थी, लेकिन आपकी बार कुल्लू प्रशासन को अतिरिक्त पुलिस जवान नहीं मिल पाए। ऐसे में पुलिस कर्मियों की कमी के चलते भी यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल हुई है। कथित तौर पर अपहृत युवती को पुलिस ने पंजाब से किया बरामद, आरोपी को कस्टडी में लिया, कोर्ट में पेश करने की तैयारी। नाहन विधानसभा क्षेत्र के माजरा में एक युवती के कथित अपहरण के बाद हुए तनावपूर्ण माहौल के बीच प्रशासन के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। पुलिस ने युवती अपहरण मामले को सुलझा लिया। पुलिस ने पंजाब के रोपड़ से युवती को बरामद किया है, जिसे अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। दरअसल 5 जून को एक युवती लापता हो गई, जिसके बाद परिजनों ने युवती के अपहरण होने की पुलिस से थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं मामले में कार्रवाई न होने से नाराज परिजन सहित हिंदू संगठनों ने आज सुबह भी माजरा थाना के बाहर एक प्रदर्शन किया था, जिसमें कार्रवाई की मांग उठाई जा रही थी। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी विशेष रूप से मौजूद रहे। जल शक्ति विभाग के पैरा वर्कर्स भड़के, बोले नहीं माने तो देंगे अनिश्चितकालीन धरना। जल शक्ति विभाग पैरा वर्कर्स संघ ने मांगों को लेकर प्रदेश कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। संघ ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्ष 2017 में भर्ती किए गए पैरा वर्कर्स की आज तक कोई स्पष्ट नीति नहीं बनाई गई है। पिछले 7 वर्षों से ये कर्मचारी अस्थायी तौर पर सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई अस्थायी समाधान नहीं निकाला गया। वहीं पैरा वर्कर संघ के अध्यक्ष महेश शर्मा ने बताया कि जल शक्ति विभाग के पैरा वर्कर को वीकली ऑफ जैसी बुनियादी सुविधा भी नहीं दी जा रही है। साथ ही कुछ क्षेत्रों में कर्मचारियों को पिछले 2 से 3 महीनों से वेतन भी नहीं मिला है, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। महेश शर्मा ने कहा कि संघ पहले भी कई माध्यमों से अपनी मांगें सरकार के समक्ष रख चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री से अब तक कोई मुलाकात नहीं हो पाई है और न ही कोई सकारात्मक आश्वासन मिला है। घुमारवीं के अरब ठाकुर ने 500वां रैंक हासिल कर हिमाचल में किया टॉप। यह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट की 4 मई को हुई परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया है। इसमें हिमाचल से 11,256 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं। इस वर्ष देश भर में 22,76,069 अभ्यर्थियों का इस परीक्षा के लिए पंजीकरण हुआ था, जिसमें से 22,09,318 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। हिमाचल में 19,665 अभ्यर्थियों का पंजीकरण हुआ था, जिसमें से 19,132 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी और इनमें से 11,256 अभ्यर्थी इस परीक्षा में क्वालिफाई हुए। हिमाचल में जिला बिलासपुर के घुमारवीं निवासी अरब ठाकुर ने समूचे हिमाचल में टॉप किया और उन्होंने 99.977% अंक लेकर 500वां रैंक हासिल किया है।
बिलासपुर में स्पेशल डिटेक्शन टीम की बड़ी कार्रवाई, चरस के साथ मंडी के 2 कुख्यात तस्कर गिरफ्तार। जब बिलासपुर पुलिस की स्पेशल डिटेक्शन टीम ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है। में टीम ने किरतपुर नैरचौक फोरलेन मार्ग पर थापना टनल नंबर 2 के पास लगाए गए नाके के दौरान 533 ग्राम 633 केजी 600 ग्राम चरस बरामद की है। इस कार्रवाई में 2 जाने माने नशा तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार स्पेशल डिटेक्शन टीम ने थापना टनल के पास वाहनों की जांच के लिए नाका लगाया हुआ था। इसी दौरान मंडी भराड़ी की ओर से आ रही एक कार को रोका गया, जिसमें 2 युवक सवार थे। पुलिस टीम ने जब कार की तलाशी ली तो चालक के साथ वाली सीट के नीचे छिपाकर रखी गई चरस बरामद हुई। हिमाचल में भयंकर लैंडस्लाइड, चंबा के भरमौर में दर का पहाड़, देखें वीडियो। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में शनिवार को एक बड़ा भूस्खलन हुआ, जहां एक पहाड़ भरभराकर सड़क पर आ गिरा। यह घटना चंबा जिले के भरमौर विधानसभा क्षेत्र में सुबह के समय बसु कुंडी सुनारा सड़क पर हुई। गनीमत रहे कि इस दौरान कोई भी वाहन इसकी चपेट में नहीं आया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने खतरे को भांपते हुए सूझबूझ का परिचय दिया और समय रहते ट्रैफिक रोक दिया। इसके कुछ ही पलों बाद पूरा पहाड़ देखते ही देखते सड़क पर गिर गया। इस पूरी घटना का किसी ने वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यूएसए में गूंजेगा हिमाचल की बेटी का नाम, विश्व पुलिस खेलों में हुआ चयन। दिल्ली में SSB-CAPF में कार्यरत शशिकला नेगी अब विश्व पुलिस खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की रहने वाली यह मुक्केबाज यूएसए के बर्मिंघम में होने वाली मुक्केबाजी प्रतियोगिता के लिए पैरामिलिट्री फोर्स की भारतीय महिला टीम में चुनी गई है। यह प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 27 जून से 6 जुलाई तक चलेगी। शशिकला 75 किलोग्राम वर्ग में अपनी चुनौती पेश करेंगी और देश के लिए पदक जीतने का लक्ष्य रखेंगी। हिमाचल की वादियों में बारिश ने दी दस्तक, आज इन जिलों में मौसम बदलेगा रंग। आज भी हिमाचल के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। शिमला मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि सोलन, सिरमौर, बिलासपुर और ऊना जिलों में आज हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल सकती है। राज्य के बाकी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ने के साथ ही हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। शिमला, मनाली, डलहौजी, कुल्लू और धर्मशाला जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल पर्यटकों से गुलजार हैं। जून महीने के लिए भी होटल में कमरों की बम्पर एडवांस बुकिंग जारी है। इससे राज्य के पर्यटन व्यवसायी काफी उत्साहित हैं, क्योंकि यह उनके कारोबार के लिए एक अच्छा संकेत है। वह पर्यटन विभाग को उम्मीद है कि इस साल रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक हिमाचल आएंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा मिलेगा। क्या महंगा होगा पेट्रोल डीजल, ईरान इजराइल संघर्ष के बाद बढ़ी क्रूज ऑयल की कीमतें, जानिए भारत पर होगा कितना असर। इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुए संघर्ष ने दुनिया की चिंताएं बढ़ा दी है। खास तौर पर वो देश परेशान है जो कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए ईरान या ईरान के पास से गुजरने वाले रूट पर निर्भर है। अगर इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष जारी रहा तो दुनिया के अधिकांश हिस्सों में कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित होगी। इसका एक असर यह भी होगा कि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी और वैश्विक ऊर्जा बाजार में नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। शनिवार को बेंचमार्क ब्रेंड क्रूड की कीमत में $6 का इजाफा देखने को मिला और यह $78 प्रति बैरल के आंकड़े को पार कर गया है। समंदर में टली बड़ी आफत, केरल तट के पास से इंडियन कोस्ट गार्ड ने सिंगापुर के जहाज का किया रेस्क्यू, लगी थी भयानक आग। जब भारतीय तटरक्षक बल ने नौसेना और वायुसेना के साथ मिलकर सिंगापुर के जहाज MV1 हाई 503 में लगी आग बुझाने और बचाव अभियान में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। इसके साथ ही आग से प्रभावित इस जहाज को केरल तट के पास भारतीय तटरेखा से दूर ले जाने की भी सफल पहल की है, जो एक व्यापक समुद्री पर्यावरणीय आपदा रोकने में एक महत्वपूर्ण कदम है। विमान हादसे में अब तक 270 लोगों की मौत, 9 शवों की हुई पहचान, 3 महीने में आएगी जांच रिपोर्ट। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में मौत की संख्या 270 पहुंच चुकी है। केंद्र सरकार ने हादसे के कारण की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन का ऐलान किया है, जिसकी अध्यक्षता गृह सचिव करेंगे। जानकारी के मुताबिक अब तक 9 शवों की पहचान हो चुकी है। समिति 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। समिति सिर्फ AI 171 विमान हादसे की जाँच ही नहीं करेगी, बल्कि भविष्य में इस तरह की दूसरी दुर्घटना न हो और भारतीय नागरिक उड्डयन सेक्टर को किस तरह से ज्यादा सुरक्षित बनाया जाए, इसके लिए भी सिफारिश करेगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।